हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। तो स्वागत है मेरे नए टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बीए का सिलेबस। जो लोग हिंदी ऑनर्स रखे होंगे उन लोगों का बीए का फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस है, कि 2 पेपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं यहाँ क्लियर करती हूँ पहले आप लोगों को। पहले तो ये बीए का सिलेबस है हिंदी ऑनर्स लोग वाले के लिए। तो बीए में जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हो तो आपको 2 पेपर रहेगा जो आपका ऑनर्स है उससे। जैसे आपका हिंदी ऑनर्स है तो 2 रहेगा हिंदी, और एक आपका सेक जो एसईसी भी बोलते हैं, जो आप हिंदी कुछ भी अपने हिसाब से रखे हो वो रहता है। और एक रहता है दूसरा जिसमें आप पॉलिटिकल या हिस्ट्री या कुछ भी आप रखे हो दूसरा सब्जेक्ट, वो रहता है। तो टोटल 4 पेपर होते हैं, पर 2 आपका ऑनर्स होता है और 2 साइड होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑनर्स या हिंदी का देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग ऑनर्स पेपर देखेंगे 2 में। 2 पेपर जो हमारा कोर पेपर उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 में है पहले आदिकाल इतिहास एवं साहित्य के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो हमारा सिलेबस होता है ना, वो इकाई 1 देख रहे, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, यही चारों को हमें पढ़ना होता है, चारों टॉपिक को। और जो पुस्तक लिख के डैश दिया रहता है वो पुस्तक का नाम बताया रहता है, ताकि आप वो पुस्तक जब आप खरीदोगे तो ये जो टॉपिक आपको पढ़ना वो उस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। तो पुस्तक भी यहाँ मेंशन किया हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इकाई 1 में जैसे कि है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, फिर है कोमा, ठीक है। तो एक टॉपिक यहाँ हो गया कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या थी। मतलब कि जो हिंदी का जो इतिहास था, पहले जो हिंदी लिखना था, जैसे कि अभी आज जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं वो इतना ईजी हम पढ़ के समझ जाते। पहले इतना ईजी ये चीज़ नहीं था। पहले हिंदी दूसरे, पहले संस्कृत था, अरबी भाषा, क्या क्या आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग जानोगे। तो फिर बाद में जाके हिंदी का निर्माण हुआ। तो जो हिंदी का जो साहित्य इतिहास लेखन परंपरा है, जो पहले जो लिखा जाता था, कैसे लिखा जाता था, कैसे कैसे इसका प्रगति हुआ, वही चीज़ को हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा पे। और इस टॉपिक पे मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। फिर है आदिकाल की पृष्ठभूमि। आदिकाल की पृष्ठभूमि मतलब परिस्थितियाँ, आदिकाल की कौन कौन सी परिस्थितियाँ कैसी रही। पृष्ठभूमि मतलब परिस्थितियाँ ही होता है, परिस्थितियाँ का मतलब पृष्ठभूमि भी होता है। ये टॉपिक पे भी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे बिल्कुल आसान भाषा में। जैसे कि आदिकाल की परिस्थितियाँ में आ गया आपका राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक कैसी थी, धार्मिक कैसी थी, ये सारे चीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इकाई 1 हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इकाई 2 में हमें पढ़ना है आदिकाल नामकरण सीमांकन। मीन आदिकाल को तो पढ़ना ही है, पर आदिकाल का नामांकन क्या था और उसका सीमांकन क्या था। नामांकन में क्या जाता है कि आदिकाल का नाम किसने रखा, कैसे पढ़ा, फिर इसमें कौन कौन से विवाद थे। कुछ लेखकों ने कुछ और नाम रखा इस काल का, आदिकाल का, किसी ने कुछ और नाम रखा, पर आदिकाल नाम ही क्यों पड़ा, ये रीजन हमें पढ़ना होता है, वही नामकरण होता है इसका। और सीमांकन मतलब इसका सीमा कहाँ तक है। जैसे आदिकाल का जो सीमा है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि गर्मी का एक समय होता है ना, एग्जाम्पल, तो बोलते हैं ना कि मार्च से शुरू हुआ और सितंबर जून जुलाई तक ज़्यादा गर्मी चला, तो एक सीमा मानते हैं ना उसका। तो उसी तरह आदिकाल का जो समय सीमा वो कब से कब तक रहा, वो चीज़ हमें बताना होता है। तो कुछ कवि ने इतना से इतना मानता है, कुछ कवि कुछ दूसरा डेट मांगते हैं, इसमें मतभेद रहता ही है। तो वो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। फिर इकाई 3 में है आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ। मतलब आदिकालीन की जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे कि आदिकालीन के समय जो जो काव्य लिखे गए वो सारी चीज़ कैसी थी, कैसे कविताएं लिखी जाती थी, या उस समय की रचनाएं कैसी होती थी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। एक फिर इधर पुस्तक का नाम मेंशन दिया हुआ है, पुस्तक लिख के इसको छोड़ दीजिए आप। फिर इकाई 4 में है आदिकालीन काव्य विद्यापति पदावली। आदिकालीन एक काव्य है जो आदिकालीन के समय लिखा गया था, जिसका नाम है विद्यापति पदावली। उसी में से पढ़ना है विद्यापति के गीत 1 2 3 4 संख्या नंबर। मतलब बहुत बड़ा गीत है, पर पहला दूसरा तीसरा चौथा संख्या नंबर हमें पढ़ना है, जो कि राम वृक्ष बेनापुरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, विद्यापति का गीत। फिर है विद्यापति वंदना नंदन नंदन कदम्बरी। उसमें एक वंदना है विद्यापति में नंबर 1 में, जिसमें देखिए चारों को इसमें बता दिया है। जैसे कि 1 2 3 4 संख्या में पढ़ना है ना, तो उसमें बता दिया है मेंशन करके कि वंदना नंदन पद होगा, उसको पढ़ के आपको व्याख्या समझना है। फिर दूसरा में राधा की वंदना है, उसको पढ़ना है। फिर तीसरा में देवी की वंदना है, चौथा में वाया संघी की वंदना है। एक एक पद होगा, ठीक है, वो पद को पढ़ के आपको समझना है कि आखिर ये क्या है। तो ये था हमारा प्रथम सेमेस्टर का पहला पेपर। अब हम लोग दूसरा पेपर देखते हैं।
फिर दूसरा पेपर में हमें पढ़ना है भक्ति काल इतिहास एवं साहित्य, मतलब भक्ति काल के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो इकाई 1 में जैसे कि है भक्ति काल, प्रेरक परिस्थितियाँ, भक्ति आंदोलन। मतलब भक्ति काल के बारे में तो आपको पढ़ना ही है कि भक्ति काल भी क्या है और इसकी क्या क्या परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, जैसे कि आदिकाल की भी परिस्थितियाँ हमें पढ़ना था, उसी तरह यहाँ भक्ति काल की परिस्थितियाँ पढ़ना है। फिर है भक्ति आंदोलन, मतलब भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना कि आंदोलन कब से छिड़ा था, कैसे इसमें क्या क्या बातें हुई, वो सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ पे मेरे टॉपिक पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चेक कीजिएगा। और अगर कुछ टॉपिक अपलोड ना हो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। फिर इकाई 2 में है काव्य प्रवृत्तियाँ। काव्य प्रवृत्तियाँ में ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय पढ़ना है। ठीक है, जैसे ज्ञानाश्रय क्या था, प्रेमाश्रय क्या था, ये भी मेरे टॉपिक पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देखो। अभी सिलेबस पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो बीए का, तो ये स्टार्टिंग है आपका, ये सारी चीज़ तो कुछ नया नया आपको लगेगा ये क्या है, पर आप जब इसको पढ़ोगे, मेरा वीडियो आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आखिर ये चीज़ है क्या। ठीक है, जैसे कि ज्ञानाश्रय जो ज्ञान से ही अपने भगवान का भक्ति भावना करते थे, और प्रेमाश्रय जो प्रेम से भगवान को मानते थे, वो आप वीडियो देखना आपको समझ में आ जाएगा। फिर इकाई 3 में है काव्य प्रवृत्तियाँ, राम और कृष्ण भक्ति काव्यधाराएं। राम और कृष्ण भक्ति काव्यधाराएं आपको पढ़ना है। जो राम को मानते थे उसका अलग काव्यधाराएं थे, जो कृष्ण को मानते थे उनका अलग, आप ये भी देख सकते हो। फिर इकाई 4 में भक्ति कालीन काव्य साहित्य धारा, कबीर एवं रहीम के दोहे और नियत, ये बुक का नाम दिया गया है। तो कबीर एवं रहीम के दोहे पढ़ना है, भक्ति कालीन काव्य को पढ़ना, उसकी जो साहित्य धारा थे उसको पढ़ना है। तो ये था हमारा पेपर 2। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 2 ही पेपर ऑनर्स पेपर में पढ़ना रहता है, और 2 पेपर आप जो भी लिए हो, पॉलिटिकल एक और एक जो सिख हिंदी ही बहुत को रखता है, ACC वगैरह बोलते हैं, वो होता है। तो अभी उसका हम लोग बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 पेपर, आई होप आप लोगों को सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग वीडियो देखना, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना के डाल दूँगी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी मोटिवेट हो, मुझे भी अच्छा लगे, मैं फिर वीडियो बनाऊँ। और मेरे चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, सिर्फ देख के नहीं भाग जाइएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो एक सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए ही करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।